नमस्कार। आज हम डायरेक्शंस के लिए मिलर इंडिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्यूबिक क्रिस्टल की यूनिट सेल दिखा रखी है। आप इस यूनिट सेल में कई तरह की डायरेक्शंस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डायरेक्शन, इस तरह के और भी डायरेक्शन है। इस तरह से कई तरह की डायरेक्शंस आप इसमें देख सकते हैं। तो अब हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास कोई इंडिकेशन करने का तरीका होना चाहिए जिससे हम ये बता सकें कि हम किस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये इसमें ये सुविधा हमें मिलर इंडिसेस से मिलती है। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्लेन्स के मिलर इंडिसेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम इन डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो डिफरेंट स्टेप्स में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन डायरेक्शंस का मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले you have to draw a vector along the direction of which we have to find Miller indices. सबसे पहले हम जिस डायरेक्शन का मिलर इंडिसेस प्राप्त करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हम एग्जांपल ले लें, जैसे हम इस डायरेक्शन का मिलर इंडिसेस निकालना चाह रहे हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है? Erect the crystallographic coordinate system. Origin should lie on the vector. सबसे पहले हमें क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो क्या होता है कि हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इरेक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, उसके जो एक्सिस हैं वो यूनिट सेल के एजेस के अलोंग लाई करने चाहिए। और एक बात को हमें स्पेशली ध्यान देना है कि जिस डायरेक्शन के हमें मिलर इंडिसेस निकालने हैं उस पर जो ओरिजिन है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम की वो लाई करनी चाहिए। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप देख रहे हैं कि ओरिजिन ये वेक्टर पे लाई कर रही है। और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हमें मिलर इंडिसेस इस डायरेक्शन के निकालने हैं। तो ओरिजिन हमारी वेक्टर पे लाई कर रही है और ये हमारे एक्सिस हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर ABC। अब क्या करना है, ये जो वेक्टर है इस पे एक पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट हम ले लें। इसके पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लैटिस पैरामीटर के टर्म्स में फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर हमने जो वेक्टर A डायरेक्शन में दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो लैटिस पैरामीटर कहलाता है, वो A ले रखा है। वेक्टर B के डायरेक्शन में जो स्मॉल b ले रखा है और वेक्टर C के डायरेक्शन में स्मॉल c ले रखा है। तो ABC के टर्म्स में हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं इस पॉइंट के। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करें तो कितना हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, 1B और यहाँ 1C। तो टोटल कितना, ए डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा है। तो 0A प्लस 1B प्लस 1C। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 1 1। Change all the three coordinates into smallest set of integer by multiplying or dividing with a common number। इस क्या मतलब है कि यदि आप
जैसे यहाँ तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले 0 1 1, लेकिन यदि ये कोऑर्डिनेट्स और ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है वो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर है 0 1 1, लेकिन यदि ये कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन में होते तो इन्हें स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में बदलने के लिए हम एक कॉमन नंबर का तीनों में मल्टीप्लाई करते, जैसे कि हमने प्लेन्स के मिलर इंडिसेस निकालने के लिए किया था। और यदि ये फ्रैक्शंस में नहीं होते लेकिन स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर नहीं होता तो हमें कॉमन नंबर से इन्हें डिवाइड करना पड़ता, जिससे ये स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में चेंज हो जाते। नेक्स्ट, thus obtained all the three numbers are enclosed within the square bracket। तो इस तरह से जो नंबर मिल जाता है उसे हमें स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना होता है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। तो ये हमें डायरेक्शन की इस डायरेक्शन की मिलर इंडिसेस मिल गए। एक और एग्जांपल से हम समझें, ये वाला हमने डायरेक्शन लिया है, इस डायरेक्शन ये वाला जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने इसके लिए लिया था वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो इस वेक्टर पे लाई कर रहा है, इसी डायरेक्शन के वेक्टर पे लाई कर रहा है। साथ में एजेस के भी अलाउंग है। तो अब इसके टर्म्स में हमें इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ABC के टर्म्स में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1B आगे बढ़ना है, 1A आगे बढ़ना है, फिर 1B और ऊपर 1C। तो इसके लिए 1A प्लस 1B प्लस 1C, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 1 1। ये भी स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर है, तो अब हमें इसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें। इस बात को स्पेशली ध्यान देना है कि ब्रैकेट हमेशा स्क्वायर ही लेना है, डायरेक्शंस शो करने के लिए हमें हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लेना होता है। साथ में जो मिलर इंडिसेस हैं बिल्कुल प्लेन के मिलर इंडिसेस की तरह ही इनके बीच में कोई भी कॉमा फुल स्टॉप वगैरह कोई भी सिंबल नहीं आएगा, ये एज सच एनक्लोज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लें। अब की बार हम जो वेक्टर है वो यहां से यहां तक ही ले रहे हैं। तो इसके लिए जो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस तरह से निकलेंगे, इसके लिए हमें हाफ A आगे बढ़ना पड़ेगा, हाफ A, फिर हाफ B और हाफ C, तब हम यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये हाफ A, हाफ B, हाफ C, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस पॉइंट के हाफ हाफ हाफ। अब आप देख रहे हैं जैसे हमने पहले बात की थी, यदि कोऑर्डिनेट्स फ्रैक्शन में हैं तो इन्हें स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में चेंज करने के लिए एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ जो वो कॉमन नंबर 2 है जिससे ये स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में चेंज हो जाएंगे, तो कॉमन नंबर 2 का मल्टीप्लाई करें तीनों में तो ये 1 1 1, ये हमारा स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में मिल गया, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें। अब एक बात आप स्पेशली यहाँ ध्यान दें कि हमने जब इस पूरे डायरेक्शन की मिलर इंडिसेस निकाली थी तो वो 1 1 1 आई थी, और यहां तक लिया तो भी 1 1 1 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन मिलर इंडिसेस हैं वो एक पूरे डायरेक्शन को शो करती है, कंप्लीट डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। अब एक और एग्जांपल लें हम, ये वाला एग्जांपल लिया है। अब आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन की हमें मिलर इंडिसेस निकालनी है।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसका ओरिजिन इस वेक्टर पे कहीं भी लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब हमें अपने ओरिजिन चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि जो लैटिस है उसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है, इसलिए हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हैं। लेकिन इस बात को स्पेशली ध्यान देना है कि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन, एक्सिस की डायरेक्शंस को चेंज नहीं करना है। तो हम यहां से यहां शिफ्ट हो जाएं, तो यहां पर आ गए। अब एबीसी के टर्म्स में हम इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कितना 1b आगे बढ़े और ऊपर 1c। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में नहीं बढ़ना है, तो 0a 1 प्लस 1b प्लस 1c। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 1 और 1, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें क्योंकि स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ये एनक्लोज कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन हमने देखा था उसके जो मिलर इंडिसेस थे वो 0 1 1, और ये इसके पैरेलल ये डायरेक्शन ली है तो उसके भी मिलर इंडिसेस 0 1 1 आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन के मिरर इंडिसेस होते हैं वो सभी पैरेलल डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। ये जो मिरर इंडिसेस है वो इस डायरेक्शन के सभी पैरेलल डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है। और कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे ये वाला डायरेक्शन है, इसके लिए यदि हम मिलर इंडिसेस निकालना चाह रहे हैं तो वही हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा, जिसकी एक्सिस इस यूनिट सेल के एजिस के अलाउंग होंगी और ओरिजिन इस वेक्टर पे लाई करना चाहिए। तो इस तरह से हमने बना लिया। तो इसके इसका जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस तरह से निकालें। आगे बढ़ना है हमें 1a, तो और कहीं हमें जाना नहीं है, 1a तो b के लिए 0 और c के लिए 0, तो 1a प्लस 0b प्लस 0c। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 0 0। इसे हम एनक्लोज कर दें तो इसका डायरेक्शन का जो मिरर इंडिसेस हो गए वो 1 0 0। अब हम यदि इसके नेगेटिव वेक्टर ए के नेगेटिव डायरेक्शन की मिरर इंडिसेस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है कि माइनस साइन का ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल वही तरीका अपनाना है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हमने अपनाया था। मिलर इंडिसेस निकाले थे तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ये जो हम निकाल लिया है मिलर इंडिसेस 1 0 0 है। लेकिन चूंकि वेक्टर ए की डायरेक्शन में हम नेगेटिव में है, इस कारण से हम जो वेक्टर ए की डायरेक्शन के जो कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ये शो करने के लिए कि ये नेगेटिव डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो इसके ऊपर बार लग जाता है। तो इसके नेगेटिव डायरेक्शन में यदि ये वेक्टर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता तो इसके मिलर इंडिसेस 1 बार 0 0 होते। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन है, इस वाली डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस ज्ञात करने के लिए आपको यहां से 1b आगे बढ़ना पड़ेगा। चूंकि a और c के डायरेक्शन में नहीं जाना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट 0 0। तो a की डायरेक्शन में 0, b की डायरेक्शन में 1b आगे चले, 1b प्लस 0c। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0
1 0, तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें तो 0 1 0, ये इस डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस हो गए। अब नेगेटिव बी डायरेक्शन में यदि आप जाएंगे तो नेगेटिव वेक्टर बी डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस निकालना चाहें तो वही पहले की तरह जो मिलर इंडिसेस तो 0 1 0 होंगे क्योंकि हम वेक्टर बी की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइड में है इसलिए इसके ऊपर बार का साइन आ जाएगा। तो ये नेगेटिव वेक्टर बी डायरेक्शन में के मिलर इंडिसेस होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लें हम, ये वाला वेक्टर सी के डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमें इस पॉइंट पे जाने के लिए हमें 1C आगे बढ़ना है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन में नहीं जाना है, तो इसके डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 जाएंगे, 0 0, तो 0A प्लस 0B प्लस 1C, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 0, सॉरी 0 0 1। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें तो ये हमारे वेक्टर सी डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस हो गए। अब नेगेटिव वेक्टर सी डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस बिल्कुल वैसे ही 1 के ऊपर बार लगा देंगे, तो हमें ये मिलर इंडिसेस डायरेक्शंस के डिफरेंट डायरेक्शन के क्यूब की एजेस के डिफरेंट डायरेक्शन के मिलर इंडिसेस मिल गए हैं। चूंकि ये क्यूब में ये सिमिट्री के कारण ये जो 6 डायरेक्शन है ये इक्विवेलेंट डायरेक्शन है। बाय सिमिट्री ये 6 डायरेक्शन इक्विवेलेंट डायरेक्शन है। इसे हम इस तरह से इसे शो करते हैं एंगुलर ब्रैकेट में। हमने 1 0 0, आप इसे 0 1 0 0 0 1 कुछ भी लिख सकते हैं, हमने 1 0 0 लिख रखा है। इसे एंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। इसका मतलब ये 6 क्यूब के 6 इक्विवेलेंट डायरेक्शंस को डिनोट करता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 बार और 0 0 0 1 बार 0 0 0 1 बार, ये 6 इक्विवेलेंट डायरेक्शंस को एक सिंबल से इसमें एनक्लोज करके एंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज करके बता दिया जाता है। ये 6 इक्विवेलेंट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। इस बात को हमें स्पेशली ध्यान देना है। यहाँ हमने क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की यूनिट सेल का एग्जाम्पल लिया है, तो बाय सिमेट्री उसमें 6 डायरेक्शंस इक्विवेलेंट होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्रिस्टल सिस्टम में ऐसा हो। उसमें जरूरी नहीं कि 6 डायरेक्शन इक्विवेलेंट है, तो हमें इस बात को इंडिकेट करना होगा पहले कि हम किस क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसी